नमस्कार, मैं सुभाष कुमार टीसीपी एजुकेशन हब के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करते हैं। और यदि आप 3 बेसिक केमिस्ट्री का जो वीडियो था उसको आप देख लिए हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और इसी के साथ हम शुरू करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पहला लेसन है 10th क्लास का। तो उसके समझने के पहले थोड़ा सा कुछ परिभाषाओं को समझना जरूरी है। या पिछले जो हम लोग प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े थे भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, जो 7th क्लास में पढ़े थे, बस उसी का स्टैंडर्ड फॉर्म ये है और इसमें कुछ कोई अलग बात नहीं है, केवल उसी का आगे बढ़ा हुआ रूप है। अब शुरू करते हैं इसको। यहां पर सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया है क्या, इसको पहले समझ लीजिए। रासायनिक अभिक्रिया सबके घर में, सबके शरीर में हमेशा होते रहता है। घर में दाल चावल पकता है, ये सब पकता है, तो वो एक रासायनिक अभिक्रिया ही है। अब समझिए, कोई भी पदार्थ जब अकेले या किसी अन्य पदार्थों से क्रिया कर ऐसे पदार्थ का निर्माण करता है जिनके गुण पहले पदार्थों से बिल्कुल अलग होता है, तो इसी प्रक्रिया को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। आशा करते हैं कि आप थोड़ा सा समझे होंगे। देखिए, अब एक चीज समझिए, कोई भी पदार्थ, जैसे एक दाल हो गया और एक चावल हो गया, ये 2 पदार्थ हैं। ये आपस में अभिक्रिया करेंगे। कुछ एडिशनल मटेरियल, जैसे आपको तेल मसाला जो भी कहिए उसके साथ, तो आपको जो बनाएंगे, क्या बनाएंगे, खिचड़ी बनाएंगे। तो खिचड़ी क्या है, एक नया पदार्थ है जिनके गुण दाल और चावल से भिन्न होते हैं। तो ये चीज होता है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया मतलब रासायनिक परिवर्तन, मतलब परिवर्तित हो गया तो फिर वो परिवर्तित उल्टा नहीं होगा। ये चीज समझ लीजिए। जैसे देखिए, मैग्नीशियम का हवा में जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित होना। अगर हम इस तरह से प्रयोग के माध्यम से अगर सारा चीज को पढ़ेंगे, ये आपको प्रारंभिक समझ की क्लास है, जिससे आपको फर्स्ट चैप्टर इंप्रूव हो जाएगा। और इसको अगर समझ गए तो सारा चीज समझ गए, सारा खेल इसी का है। देखिए, मैग्नीशियम का ये रिबन है। मैग्नीशियम का रिबन दिखने में एल्युमिनियम जैसा आपको दिखाई देता है। एल्युमिनियम और मैग्नीशियम में जो प्रारंभिक व्यक्ति है, जो पहला बार देख रहा है, वो इसमें फर्क नहीं कर सकता है। अब समझिए, इसको हवा में जलाना है। ये टॉर्च है, हवा में जलाना है, और हवा में जलाने से क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। देखिए, तो ये आपको जल रहा है, इस पर डायरेक्टली नहीं ताक रहे हैं, ध्यान दीजिए। अब ये जो आपको बना, ये आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। अब आपसे पूछे एग्जाम में कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का रंग बताइए, तो एक बार आप देख लिए तो आपको ध्यान में रहेगा, इसका रंग सफेद होता है। देखिए, ये आपको इस तरह के पाउडर जैसा आपको बन गया। अब वो जो धातु था जिसमें चमक वगैरह था मौजूद, ये सारा चमक इसका खत्म हो गया, और ये जो पदार्थ बन गया, इसका गुण जरा देख लीजिए। ये भुरभुरा है, वो भुरभुरा नहीं था, ये भुरभुरा आपको नहीं है। क्या हुआ, पदार्थ बिल्कुल अलग हो जाता है। इसका गुण क्या हो गया, अलग हो गया। अब इसी को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। इसी प्रक्रिया, जितना भी प्रोसेस हुआ उसको कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। आशा करते हैं कि आप रासायनिक अभिक्रिया को समझ चुके होंगे, इसके परिभाषाओं को समझ चुके होंगे कि कोई भी पदार्थ अकेले भी कर सकता है और किसी अन्य पदार्थों से भी क्रिया करके। ये आपको मैग्नीशियम था और मैग्नीशियम ऑक्सीजन से भी क्रिया किया, यहाँ पर Mg और +O2, यहाँ पर बना MgO। ठीक है, इसका रंग होता है आपको चमकदार, और इसका कोई रंग नहीं होता है, रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, वो हमें दिखाई नहीं देता है। इसका रंग होता है सफेद। अब देखिए, गुण बदल गया कि नहीं, गुण बदल गया।
तो ये आपको हो गया रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण हो गया। और भी बहुत सारे उदाहरण होंगे और बहुत सारे भ्रम भी होते हैं, बहुत सारे इतने सारे भ्रम होते हैं। भ्रम की बात आई तो ध्यान रखिए, एक छोटी सी कहानी कह देता हूँ कि स्टूडेंट और टीचर के संबंध में एक कहानी है कि एक ये आपको टीचर पूछें स्टूडेंट से कि बताओ, हिंदी के टीचर थे, बताओ सत्य और भ्रम में क्या अंतर है। तो पीछे से एक लड़का खड़ा होकर बोल रहा है, गुरुजी आप जो पढ़ा रहे हैं ये सत्य है, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं ये आपका भ्रम है। तो ऐसा बात नहीं होना चाहिए, यहाँ पर सारे भ्रम को दूर कर पाएंगे, हम सारे भ्रम को दूर कर देंगे। देखिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। बहुत सारे भ्रम होते हैं। देखिए भ्रामक क्वेश्चन इसमें भी होता है। ये माचिस है, माचिस में आपको बोला जाता है कि इसमें कौन सा फास्फोरस होता है, तो बोल देते हैं कि इसमें रेड फास्फोरस होता है, जबकि ऐसा नहीं। रेड फास्फोरस माचिस के तिल्ली में नहीं होता है, इसमें आपको होता है एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट। इसमें एक्चुअल में कोई फास्फोरस नहीं होता है। फास्फोरस जो होता है ऐसे इसमें होता है, लेकिन हम लोग अब तक पढ़ते आए हैं। यदि आप पहला बार यदि आप जान रहे हैं कि इसमें फास्फोरस नहीं होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और ये होता है रेड फास्फोरस। अब थोड़ा सा ये अभिक्रिया को और समझेंगे, उसके बाद इसका जो टॉपिक का अभिक्रिया है वो चलेगा। तो फास्फोरस ध्यान रखिए, फास्फोरस का बात आया तो एक प्रश्न पूछा गया था, जो यदि आप देखे हुए हैं, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। यदि आप देखे हुए हैं पीछे फास्फोरस तो कोई बात नहीं, आप जान रहे हैं। लेकिन आप नहीं देखे हुए हैं तो उसमें इस तरह के भी कभी प्रश्न आते हैं जिस पर बहुत सारे, लगभग मैंने सर्वे किया तो उसमें 99% बच्चे ऐसे थे जो उसको गलत जवाब दे दिए। और प्रश्न आईएससी आपको इसी बार पूछा गया था 2020 का रसायन शास्त्र का, कि उजला फास्फोरस तथा पीला फास्फोरस क्या है। ऑप्शन था उसमें अपरूप, समस्थानिक, संभारिक और डी था इनमें से कोई नहीं। और अधिकांश बच्चे जो हैं अपरूप मार दिए कि ये अपरूप है। जिस तरह से कार्बन का अपरूप कोयला है, हीरा है, उस तरह से उजला फास्फोरस और पीला फास्फोरस अपरूप है। लेकिन ध्यान रखिए ये अपरूप नहीं है। लाल फास्फोरस उजला फास्फोरस अपरूप है, ये अपरूप नहीं है। उजला फास्फोरस को ही पीला फास्फोरस कहते हैं और उसका रीजन को समझते हैं। देखिए आपको फास्फोरस इसको निकाल रहे हैं, इसमें आपको ऐसा मोम जैसा होता है, पानी में डुबोकर इसको रखते हैं फास्फोरस को, और सोडियम को मिट्टी तेल में। देखिए ये आपको फास्फोरस है, आते हैं ये धुआं उत्पन्न करने लगा, ये अंधेरा में हरा जलता है। ये आपको फास्फोरस जो है ऐसे अंधेरा में हरा जलता है। अब ध्यान दीजिए, ये देखिए ये आपको पीला आपको है, पीला आपको है, बाहर सफेद लेकिन अंदर से पीला रहता है। इसलिए उजला फास्फोरस और पीला फास्फोरस दोनों एक ही पदार्थ है, दोनों एक ही चीज है, एक ही चीज का नाम है। तो इसलिए न तो अपरूप होगा, न समस्थानिक होगा, न संभारिक होगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा बच्चे इसको मारे थे और जो करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा। तो ये होना चाहिए आपको समझ, ये सिर्फ समझ का क्लास है। अगर ये समझ गए तो आपको पूरा समझ जाइएगा, ठीक। लेकिन पीछे वाला समझा होना चाहिए, पीछे जो 3 क्लास लिए हैं उसमें समझ होना चाहिए। अब देखिए ये
बहुत ही क्रियाशील होता है, बहुत क्रियाशील होता है, इतना क्रियाशील होता है कि इसको सिर्फ मसलने से जल जाता है। और अक्सर जादूगर लोग ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा इसमें ले लेते हैं, इस पर अभी रख देते हैं, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। ये आपको वॉच ग्लास है और वॉच ग्लास में थोड़ा सा इसको जलाते हैं और जलाने पर इससे भी नया पदार्थ आपको बनेगा। इससे भी जो पदार्थ बनेगा वो नया पदार्थ बनेगा और वो नया पदार्थ थोड़ा सा इसको गर्म करके जला ही देते हैं और नया पदार्थ में देखिए अपरूप भी बनेगा, इसका लाल हो जाएगा। वो चश्मा लाइए, तो चश्मा और ये थोड़ा सा आँख में पड़ने के लिए, आँख को प्रोटेक्शन करने के लिए। ये आपको पूरा पिघल गया। ये आपको लाल फास्फोरस बन जाएगा। ये आपको देखिए यहाँ पर लाल फास्फोरस बन गया और यही चीज यहाँ पर रहता है इस पर, अर्थात इस पर माचिस के तिल्ली को रगड़ा जाए तो जल जाएगा। देख लीजिए, ये आपको माचिस की तिल्ली है, देखिए। तो ये रेड फास्फोरस आपको रहता है उसमें, लेकिन भूल से हम लोग कहते हैं कि बस माचिस के तिल्ली में। तो यही सारे भ्रम आपको जब आप समझ जाइएगा तो आपका सारा भ्रम मिट जाएगा। देखिए, आपको लग रहा है कि कांच में कुछ जादू है, तो ये उसी पदार्थ का आपको बना हुआ है। सेम है, वॉच ग्लास है, जिसको अवलोकन कांच कहते हैं हिंदी में। कुछ प्रायोगिक सामग्रियों का नाम आपको याद होना चाहिए। देखिए, नहीं होगा, इसमें रेड फास्फोरस है, इसे तो ऐसा बात इसमें होता है। अब देखिए, इसको थोड़ा सा इसमें रख दिए है, तो जादूगर लोग ज़्यादातर देखिए इस तरह से करता है, एक प्रयोग को इसमें फास्फोरस रखे थे, ये आपको जल जाता है। तो इस तरह से भी जला के दिखाता है रुमाल। तो ये क्या है? ये सब सारे विज्ञान हैं, सारे क्या हैं? विज्ञान हैं, ठीक है। अब ये तो खैर थोड़ा सा बात हो गया, थोड़ा सा जीके हो गया, थोड़ा सा सामान्य जानकारी हो गया, थोड़ा सा भ्रम भी मिट गया कि जो तिल्ली में होता है वो फास्फोरस नहीं होता है। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। तो हमारा जो मेन मुद्दा है यहाँ पर, रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं, रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं। थोड़ा सा ये अगर आपको नजर नहीं आ रहा है तो इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। नीचे से नजर नहीं आ रहा था, ऊपर लिख दिए। अब मेन मुद्दे को समझते हैं। रासायनिक अभिक्रिया का आप परिभाषा समझ गए। क्या परिभाषा है कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ से अभिक्रिया कर एक ऐसे पदार्थ का निर्माण करता है जिसका गुण मूल पदार्थों से यानी पहले वाले पदार्थों से बिल्कुल अलग होता है, तो इस सारी प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में होता क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, अब थोड़ा थोड़ा समझेंगे।
देखिए रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं। गैस की उत्पत्ति, गैस उत्पत्ति होता है, गैस की उत्पत्ति होता है। तो सबसे पहले देखिए गैस की उत्पत्ति के लिए ये मैंने पहले से ही सारे केमिकल तैयार कर रखे हैं, ठीक। हाँ, डिटेल्स में जब एक एक रिएक्शन पढ़ेंगे तो आप जरूर उसको देखिएगा, एक एक रिएक्शन को शुरू में क्या डालें, क्या हुआ। अभी सिर्फ बस इसका विशेषताएं जो है उसको समझेंगे, बाकी आने वाला टाइम में यानी अगले क्लास इस तरह से होता रहेगा, तो आगे ये चीज़ बताया जाएगा कौन किस में क्या हो रहा है। देखिए ये आपको है सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ये आपको डाइल्यूट किया हुआ है, पानी इसको डाला हुआ है। और ये मैग्नीशियम है, तो ये रिएक्शन करता है तो बनता है गैस, हाइड्रोजन गैस निकलता है। और हाइड्रोजन गैस जब निकलेगा तो उसकी पहचान क्या है? उसकी पहचान देखिए, उसकी पहचान ये है कि अगर उसको जलाएंगे ना, जलाएंगे तो ये सिरिंज है, सिरिंज जलाएंगे तो ऐसा आवाज करेगा, पॉप साउंड आवाज करेगा। कैसा आवाज करेगा? पॉप साउंड, ठीक। पॉप साउंड आवाज करेगा। पॉप साउंड होता कैसा है? पॉप बोल दिए बस, नहीं, ऐसा इस तरह से आवाज करेगा। तो इससे पता चल जाता है कि वो इस तरह से कि वो हाइड्रोजन गैस है। चलिए आप समझते हैं इसमें, तो इधर आ जाइएगा आप। ये हमारे ही 9th क्लास के एक विद्यार्थी हैं, 9th में पढ़ते हैं। यस सर। ठीक, तो यहाँ पर इनको माचिस को जलाने के लिए बोलेंगे, ठीक है। माचिस यहाँ पर है, ठीक। जब बोलेंगे तो आप जलाइएगा। अभी रुक जाइए। तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, इसको इसमें डालते हैं। देखिए गैस की उत्पत्ति होने लगा। अब इसको थोड़ा बंद कर देते हैं। बंद करने से क्या होगा, ये आपको जो हाइड्रोजन गैस जो बन रहा है ये आपको इसी में रहेगा, और इसी में अगर हो जाएगा तो वहाँ से अगर दहन कराएंगे तो पॉप साउंड के साथ ये दहन करेगा। पॉप साउंड के साथ ये जलेगा। चलिए जलाइए, लाइएगा। देखिए इसको अगर बंद किए हुए हैं, फेंकिए उसको, फिर से ठीक कीजिए। जैसे ही हटाएंगे वैसे ही लाइएगा, ठीक ना। देखिए तो इस तरह से आपको फटफटाहट के साथ, शायद आपको आवाज़ नहीं पता चल रहा होगा या पता चल भी रहा होगा। तो ये है गैस की उत्पत्ति, यहाँ गैस की उत्पत्ति, ठीक है। अपने स्थान पर बैठ जाइए। तो पहला आप समझ गए गैस की उत्पत्ति। दूसरा भी लगातार समझ लीजिए, ताप परिवर्तन। ताप परिवर्तन मतलब पहले कुछ और था, अब कुछ और हो रहा है। जैसे देखिए पहले ये बहुत नॉर्मल था, अब ये गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है। देखिए आइए इधर, हम झूठ बोल रहे हैं, पता है आप बोलेंगे कि झूठ बोल रहे हैं सर। इसको पकड़िए, कैसा है? गर्म है सर। गर्म है, ठीक है। तो गर्म है, नहीं समझ रहे हैं, बोल दिए गर्म है, समझिए इसको। नहीं समझ रहे हैं, फिर मेरी आंखों में सच्चाई देखिए, सच बोल रहे हैं, ठीक है। अपने स्थान पर जाइए। तो ये गर्म है, अब इतना समझ लीजिए, इतना बार बार रिक्वेस्ट। अपनी आंखों में जब सच्चाई दिखा दिए तो आप सच्चाई समझ लीजिए। अब ये गैस की उत्पत्ति, सनसनाहट के, देखिए माइक के सामने लाते हैं, आपको सनसनाहट की ध्वनि पता चल रहा होगा। तो इस तरह से गैस की उत्पत्ति हो रही है। अगला हमारा है ताप परिवर्तन। तो ये तो समझ गए, ताप परिवर्तन इसमें हुआ ही। अब कोई ऐसा चीज नहीं है, ये सारे जितने भी विशेषताएं हैं वो ऐसा नहीं है कि किसी एक अभिक्रिया में वो विशेषता रहेगा, नहीं, किसी एक अभिक्रिया में नहीं। वो एक अभिक्रिया में इसके 4 विशेषताएं भी हो सकते हैं। जैसे इस अभिक्रिया में ये 2 विशेषताएं हुआ, ठीक है। ये भी विशेषता हुआ। अवस्था परिवर्तन नहीं, ये देखिए मैग्नीशियम घुल जाएगा, जो मैग्नीशियम है वो खत्म हो जाएगा, ठीक।
अब आते हैं अगला तीसरा पर, ये भी आप समझ गए, रंग परिवर्तन। रंग परिवर्तन ध्यान रखिए, ये है आपको बीटाडीन। बीटाडीन को पानी में डाल दिए हैं। बीटाडीन बेसिकली एक घाव साफ करने वाला एक एंटीसेप्टिक लिक्विड आता है जिससे घाव वगैरह साफ किया जाता है, तो ये बीटाडीन। अब बीटाडीन में पाया जाता है आयोडीन, आयोडीन पाया जाता है। अब एक चीज समझिए कि आयोडीन, इसमें आयोडीन है और इसमें कोई हम क्षारीय चीज सोडियम का या किसी का अगर मिलाते हैं, सोडियम कार्बोनेट को मिलाते हैं या खाने वाला भी सोडा को, देखिए सोडियम कार्बोनेट को धोने वाला सोडा बोलते हैं, सोडा एस बोलते हैं, ठीक है। और बेकिंग सोडा रहता है उसको खाने वाला सोडा बोलते हैं। तो ये आप इसके नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, अच्छा से पढ़ेंगे। तो समझिए अब इसको डालेंगे तो इसमें जो आयोडीन है ना हमारा, आयोडीन वो क्या करेगा, अभी क्रिया करेगा, किससे करेगा, सोडियम से करेगा और बना लेगा क्या, सोडियम आयोडाइड। अब सोडियम आयोडाइड का जलीय विलयन क्या होता है, रंगहीन होता है। पोटेशियम आयोडाइड का भी जलीय विलयन रंगहीन होता है। देखिए पोटेशियम आयोडाइड का जलीय विलयन है, यह है पोटेशियम आयोडाइड का जलीय विलयन, जिसको मैं तैयार कर रखा हूं पहले से ही। पोटेशियम आयोडाइड आपको नमक जैसा होता है, इसमें है रखा हुआ, फिर कभी समझेंगे। देखिए यहां पर अब रंग परिवर्तन को समझना है। हाँ, ये आपको है रंग परिवर्तन को समझने के लिए। देखिए रंग परिवर्तन यहाँ दो रिएक्शन में होंगे, इसका रंग को परिवर्तित कर देना। ये देखिए कैसा रंग है, कैसा रंग है, बोलिए बोलिए कैसा है, लाल। ये आपको शराब जैसा है ना, हाँ ठीक। और अब इसमें डालते हैं सोडियम कार्बोनेट, ये आपको सोडियम कार्बोनेट है, इसको डालेंगे, क्या करेगा, इसमें मौजूद सोडियम इसके आयोडीन से भी क्रिया करके सोडियम आयोडाइड बना देगा और सोडियम आयोडाइड जल में रहेगा तो उसका रंग क्या रहता है, रहता ही नहीं है, रंगहीन रहता है। देखिए ये रंगहीन हो गया, तो क्या हो रहा है, रंग में परिवर्तन या रंग परिवर्तन, इसके रंग में भंग डाला गया, रंग परिवर्तन, रंग परिवर्तन। ऐसा नहीं, देखिए रंग चला गया, रंग आ भी जाता है, ठीक है। तो ये रंग जाने वाला था, अभिक्रिया इसमें मौजूद जो भी है मटेरियल। अब समझिए, ये चीज समझ गए आप, रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन यहां पर हुआ। और भी अभिक्रिया में रंग में परिवर्तन देखेंगे। देखिए अवक्षेप का बनना, ध्यान रखिए, अवक्षेप, अवक्षेप कहते किसको हैं, एक टर्म है, ठीक ना। तो उस टर्म को आगे भी बताएंगे, अभी रफली बता देते हैं, थोड़ा सा समझिए। अवक्षेप वह पदार्थ है जो किसी दो द्रवों के बीच अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करने से बनता है और उसकी अवस्था ठोस होती है और विलयन से अलग हो जाता है। विलयन माने घोल से वो अलग हो जाता है, तो उसे कहते हैं अवक्षेप। उसे क्या कहते हैं, अवक्षेप। तो देखिए ये आपको है लेड नाइट्रेट का विलयन, ये क्या है, लेड नाइट्रेट का विलयन। और ये क्या है, पोटेशियम आयोडाइड का विलयन, ठीक ना। तो लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को अगर मिक्स करते हैं, आपस में मिला देते हैं, तो अवस्था पर अवक्षेप बनता है। क्या बनता है, अवक्षेप बनता है, अवस्था भी परिवर्तन होता है, रंग भी परिवर्तन होता है। तो आपको बताए थे कि ये जो विशेषताएं हैं इसमें से दो तीन भी हो सकते हैं एक अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में तीन विशेषताएं होंगे। देखिए मान लेते हैं कि ये देखिए, ये देखिए, अब आप बताइए, देखें तो ये क्या हुआ, क्या हुआ इसमें, रंग में, ठीक, क्या बना, कैसे जानेंगे, अभी विलयन इससे पृथक होगा तब, अभी ऐसे नहीं पता चल रहा है, अभी ताजा बना हुआ है, नीचे बैठ जाएगा, ये हल्दी जैसा बैठ जाएगा,
ठीक है, हल्दी के चूरन जैसा। और क्या हो रहा है, अवस्था में परिवर्तन। क्यों, लिक्विड दो को मिलाएं, ठोस अलग हो रहा है, अवस्था में परिवर्तन। तो ये सब सारे चीज को आप समझ चुके हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं को आप समझ चुके हैं। अब जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जाएंगे, सारे चीज को समझते जाएंगे, लेकिन क्या चीज इसमें समझना है और आगे, इसको थोड़ा सा सारांश को आप समझ लीजिए, थोड़ा सा सारांश। देखिए आगे इतना तो पढ़े, इतना तो समझे आप। क्या क्या आपने समझा, आपने क्या क्या समझा, आपने समझा रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा। रासायनिक अभिक्रिया कहते किसको हैं, ठीक ना, उसकी परिभाषा को समझ चुके हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताएं क्या क्या हैं, तो ये सारे समझ चुके हैं आप। गैस की उत्पत्ति, ताप परिवर्तन, रंग परिवर्तन, अवक्षेप का बनना, अवस्था में परिवर्तन, तो ये सारे चीज को आप जान चुके हैं। तो ये बात आपको होता है रासायनिक अभिक्रियाओं में, ठीक है, ये सारे बात। और आगे जो बात आप समझेंगे उसमें आप क्या समझेंगे, उसमें समझेंगे आप रासायनिक समीकरण कहते किसको हैं। तो रासायनिक समीकरण कहते किसको हैं, तो ध्यान रखिए, रासायनिक अभिक्रिया जो है उसी को संकेत और सूत्र की मदद से व्यक्त करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। वही समीकरण आपको रासायनिक समीकरण कहलाएगा। और ये चीज आप पढ़ेंगे, ठीक, लेकिन समझ लीजिए आपने व्हाट्सएप जरूर चलाया होगा कभी ना कभी, तो या अभी भी आप चला रहे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, अभी भी आप चला रहे होंगे, इधर से हट के उधर सुन। तो उसमें देखिए, उसमें किसी तरह का कोई जोक करता है तो क्या होता है कि सीधा सीधा हंसने वाला इमोजी डाल देते हैं, ठीक है, हार्ट का इमोजी डाल देते हैं, नमस्कार का इमोजी डाल देते हैं। तो ये सब क्या है, संकेत है। और संकेत से क्या करते हैं, अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, एक्सप्रेशन को व्यक्त करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर कोई किसी तरह का कोई चीज पोस्ट किया और उसमें हम ऐसे कर दें, ऐसे, मतलब हम उस पोस्ट से जो भी चीज भेजा गया उससे हम खुश नहीं हैं, उदास हैं, ठीक है। और यदि इस तरह से भेजा जाता है तो क्या लगता है, लगता है कि नहीं ये बहुत अच्छा है, और उस पर हंसी व्यक्त करते हैं। और थोड़ा सा रहता है तो थोड़ा सा इसमें आंख में आंसू या खुशी के आंसू है, ठीक है, उसको ये वाला इमोजी डाल देते हैं। तो ऐसा चीज करते हैं हम वहां पर। उसी तरह से यहाँ पर भी करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, जल, ठीक है, ये जानते हैं आप, रटाया हुआ चीज है, कोई बात नहीं, ठीक है। और इसमें देखिए करते क्या है, करते ये हैं कि हाइड्रोजन के लिए H2 लगाते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन के लिए O2, ये संकेत है। अगर बोलेंगे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन अभिक्रिया करके जल बनता है तो क्या है, ये रासायनिक अभिक्रिया हो गया जो बोलने से, ठीक है, या भाषा समीकरण। और ये क्या हो गया, रासायनिक समीकरण, H + O2 और बनेगा इधर H2O। तो ये जो ये क्या हो गया, रासायनिक समीकरण हो गया। ध्यान रखिए कि ये जो रासायनिक समीकरण, इसको दुनिया का कोई भी वैज्ञानिक पढ़ सकता है, लेकिन अगर हम हिंदी में लिखें कि हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल बनता है, तो ऐसा हर वैज्ञानिक नहीं पढ़ पाएंगे। विश्व के जो वैज्ञानिक हैं उनके पास अगर ये भेजेंगे और उनको हिंदी नहीं आता है तो उसको नहीं समझेंगे, लेकिन ये वाला आप कहीं भी जाइएगा तो समझ जाएंगे। तो ये विशेषताएं आगे भी हो जाएगा, माने लाभ, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रयोग से लाभ, ये विशेषताएं आपने पढ़ा, ये विशेषताएं हैं वो लाभ, और उसके दोष भी हैं, कुछ दोष भी हैं, ठीक है। तो ये चीज अब हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इतना तक आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, हो सके वीडियो को बार बार देखिएगा, ठीक है, जिससे आपका कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाए। पिछले वाले भी 3 वीडियो देख लीजिएगा अगर आप नहीं देखे हैं, हम जानते हैं कि आप लोग बहुत नहीं देखते हैं, ठीक है, देखिएगा, उसको खोज कर देखिएगा, तब ये सारा चीज समझ में आएगा। अब अगले क्लास में मिलेंगे,
ठीक ना। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, नमस्कार। ठीक है।